हेलो, दिस इज़ रत्नेश एंड वेलकम टू ऑल इन सौग्या क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन बेस्ड है हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमने देखना होता है कि ये जो गिवन इंटीग्रैंड है ये हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर होता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं आराम से। ठीक है, इम्प्रॉपर होता है तब फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं और फिर उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करके। ठीक है, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर भी मैं समझा दूंगी, है ना। तो सबसे पहले क्या देखना होता है कि ये हमारा पी एक्स होता है, ये हमारा क्यू एक्स होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स अगर हम ये डिग्री ऑफ पी एक्स अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स से लेस देन है तब तो हमारा कैसा हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। प्रॉपर हो जाता है तब फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, और अगर हमारा डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स होता है तब कैसा हो जाता है, तब हमारा हो जाता है इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा। तो जब हमारा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाता है तब हम लॉन्ग डिवीजन यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको देखते ही आइडिया हो रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है, 2, एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स भी कितनी दिख रही है, 2 ही दिख रही है। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स की डिग्री 2 हो जाएगी और यहाँ भी एक्स की डिग्री 2 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स है तो हमारा कैसा हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया। तो जब इम्प्रॉपर होता है तब हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन यूज़ करके इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो बात बताने वाली थी तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, द इंटीग्रैंड इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो जो हमारा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तब फिर हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, बाय यूजिंग क्या लिखती हूँ मैं, देन डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 माइनस 2x, देन वी फाइंड। ठीक है, तब हमको मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या ही करूँ, यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, माइनस एन कॉमन ले लेंगे। फिर हमारा यहाँ पर भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, यहाँ से भी माइनस एन कॉमन आएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि डिवाइड करना था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं एक बार। ठीक है, क्या करना होता है, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना, एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, 2x। फर्स्ट ही टर्म लेते हैं, इसका भी फर्स्ट टर्म इसका भी फर्स्ट टर्म, इससे करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1/2। तो हमने क्या करना होता है, 1/2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 1/2 से हम डिवाइड कर लेंगे। अब तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो इस 2 से मल्टीप्लाई ये होगा तो ये तो एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मिल जाएगा माइनस 1/2x, ये मिल गया। ठीक है, फिर साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता ही होगा, 1/2x माइनस 1। ठीक है, अब हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा गिवन था ना, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं ना। देन वी फाइंड, सो अब हमको मिल गया। क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास फॉर्म आ गया। क्या फॉर्म आया, 1/2 आया है। ठीक है, तो ये देखो 1/2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस ये देखो ये वाला 1/2 यहाँ लिख लिया, प्लस अब हम इसको लिखेंगे 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन ये जो हमारे पास जिससे भी डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, हमने किया था 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड किया था। ठीक है, ये लिख लिया dx। अब देखो
ये जो लिखा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 dx। दो टर्म्स आ गए ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 करेंगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा कॉमन, 1/2 कॉमन आएगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x-2/2x² - x dx, ठीक है। इसको तो अब आपको पता है, आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको तो ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ होगा, तब हम फिर अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं I1 ले लेते हैं, इसको तो चलो I1 ले लिया, इसको ले लिया I2, ठीक है। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे, फिर इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने इसको ले लिया 1 ले लिया, क्योंकि इसको फाइंड करने, ये तो इजीली फाइंड हो ही जाएगा, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करके, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ px 1 है एंड डिग्री ऑफ qx कितनी है 2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ px लेस होगी तो हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करेंगे और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो फिर हम अब करेंगे I2 को सॉल्व नाउ, फिर I1 I2 को सॉल्व करके लास्ट में इस इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन गिवन था इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, I2 is a proper रैशनल फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन, देयरफॉर हमको पता है कि जब प्रॉपर होता है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं। बस हम कर रहे हैं x² - x, ठीक है। सही, पहले तो इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। सही फॉर्म का मतलब है कि यहाँ से x कॉमन आ रहा है, पहले तो हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x - 1, ओके। फिर हम क्या करते हैं, अब इसको ब्रेक डाउन करना आपको बहुत अच्छे से आने लग गया होगा, जो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब तो आइडिया हो ही गया है कि हाँ क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास इसका फॉर्म मिलेगा हमको a/x, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सब कुछ बताया हुआ है कि लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। जब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हम a/फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर प्लस b/सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है। 2x - 1 ये लिख दिया। अब a एंड b हमारे पास दो अननोन टर्म्स आ गए, इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। जैसे हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं आगे, ठीक है। तो अब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x - 1 और यहाँ पर आ गया 2x - 1a + xb, ठीक है। ये क्या आ गया, x - 2 अपॉन जो भी था हमारा x 2x - 1 ये था। अब आपको दिख रहा है इससे ही कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा x - 2 = 2x - 1 a + xb, ये मिल गया। अब हमारे पास जो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या पुट कर लेंगे, हम सबसे पहले पुट कर लेंगे x = पुट यहाँ से ले लेते हैं, पुट x = 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे हम 1/2 पुट करेंगे ना बोथ साइड्स, तो x = 1/2 आप यहाँ लिखेंगे, -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप x = 1/2 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस ये 1/2 आएगा यहाँ पर 1/2b, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेके जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 4 - 3/2 मिलेगा, ठीक है। -3/2 = 1/2b, ओके। 2 से 2 कैंसल्ड आउट, b = हमको सिंपली मिल गया -3, है ना, b = -3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a यहाँ पर हमारे पास क्या है, x, ठीक है। अब हम x = 0 पुट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। पुट x = 0 ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही पुट करेंगे तो ये 0 - 2 हो गया। यहाँ पर 0 पुट करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, -1a, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको a मिल जाएगा, a = 2 मिल गया सिंपली, ठीक है। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी आपको पता होगा ही, क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि अब हम इसके प्लेस पर इसको यूज़ करेंगे, a और b की वैल्यूज़ रख लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, अब
अब आपको तो पता है ही कि क्या है हमारा I2, जो हम I2 लेकर चले थे ना, I2 तो हम यही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर। दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है, क्योंकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तभी तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं, है ना। तो अब इंटीग्रेशन का साइन इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड भी आ जाएगा, दोनों साइड मतलब दिस इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसके प्लेस पर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर होता है वही इसका आंसर होता है, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आई हैं उसको हम इसमें पुट कर लेंगे नाउ, क्योंकि अभी हम सिर्फ I2 को ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो नाउ हमारे पास क्या था, हमारे पास I2 था x-2 अपॉन x 2x-1 dx, ये था, ठीक है, ये लिख लिया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई हुई है, ए की वैल्यू आई 2 लिख लिया, 2 अपॉन एक्स था, dx लिख लिया, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू आई -3 लिख लिया, ठीक है, बाहर लिख लिया, कोई बात नहीं। अब हमारा आ जाएगा 1/2x-1, कांस्टेंट था, बाहर लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते थे पर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, चलो 2 कॉमन ही ले लेते हैं, 1/x dx, ये क्या लिखा है, ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये तो आपको देखते ही पता चल गया 1/x dx क्या होता है, log x होता है ना, 2 पहले से है 2, ये log x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास आएगा, देखो मैं बता देती हूँ क्या आएगा, 3/2 आएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा log 2x-1, ठीक है, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम C2 ले लेंगे, क्योंकि हम I2 सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे आए मैं आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है। देखो हम क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो हम सीख कर आ ही चुके हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ, सब्स्टिट्यूशन सीख कर आ चुके हैं, हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको भी आइडिया हो जाएगा, फिर आप भी डायरेक्टली ही यूज़ कर लेंगे। हम क्या करते थे, 2x-1 इज इक्वल टू टी लेते थे, देन हम डिफ्रेंशिएट करें तो 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाता था, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt/2, यस। फिर हम क्या यूज़ करते थे, 1/t dt, और 1/2 हमने बाहर लिख लिया, तो हमारे पास क्या होता है, 1/2 log t आ जाता था, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, तो ये हो जाता था 1/2 log 2x-1 प्लस c, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, 3 पहले से बाहर था, हमने 2 लिख लिया, है ना। तो अब हमारा ये सॉल्व हो गया, हमने क्या I2 को सॉल्व कर लिया प्रॉपर, दिस इक्वल टू दिस आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। नाउ अभी I1 को भी तो सॉल्व करना है, नाउ I1, आप I1 को पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ I1, ठीक है, I1 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने I1 को सॉल्व पहले करना था, बट कोई नहीं, अब कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन है ना, तो मैंने उसी को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो हम कर रहे हैं I1 को सॉल्व। I1 हमारा यहाँ से आपको देखते ही पता चल रहा है, 1/2 तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, यहाँ से आ जाएगा 1/2 x आ गया, प्लस C1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग में ली हुई थी, है ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करके, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ओके। तो 1, 2, 3, 1 क्या था, 1 तो जो हमको गिवन था ना वही लिखेंगे, क्या था, 1 - x² अपॉन x 1 - 2x dx, ये गिवन था, इज इक्वल टू I1 हमारे पास क्या आ गया है, 1/2 x प्लस C1 आया हुआ है, I2 क्या आया हुआ है, I2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2 log x - 3/2 log 2x-1 प्लस C2। आपको पता है कितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हों, हम एक ही लिखते हैं ना, फाइनली 1 एक, ठीक है। तो C1 C2 को इंक्लूड करके हम लास्ट में फाइनली आंसर दे देंगे 1/2x प्लस 2 log x - 3/2 log 2x-1 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट C। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आपने देखा हमने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया, एक चीज़ मिसिंग हो गई है, देखो यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो हमारे पास ये गिवन था, फिर हमारे पास ये 1/2 था बाहर, इस I2 के सामने हमारे पास हमने 1/2 कॉमन ले लिया था ना, तो I2 को तो हमने इसको सॉल्व किया हुआ है ना, I2 को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया,
तो हमारे पास 1/2 बाहर लिखा हुआ है, इस वाले I2 के सामने 1/2 हमारे पास कॉमन है बाहर, ठीक है। तो जब कॉमन होगा ना बेटा तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन था, ठीक है। तो 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इससे भी डिवाइड होगा इस टर्म से, क्योंकि यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1/2 जैसे ही 1/2 आएगा यहाँ पर कर देती हूँ, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। 1/2 ये हो गया, और यहाँ पर जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा -3/4, ये हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा सिंपली log x, और ये हो जाएगा हमारा 3/4 log 2x - 1। बुक में जो आंसर गिवन है वो गिवन है 1 - 2x, ठीक है। मॉड के अंदर प्लस माइनस आप कैसे भी फॉर्म लिख सकते हो, ये भी सही है वो भी सही है, कैसे भी लिख सकते हो कोई भी फॉर्म, क्योंकि मॉड है, ठीक है, वो तो आपको पता होगा ही। बाकी हमने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या गिवन था, हमको गिवन था यहाँ पर इम्प्रॉपर था, तो हमने सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट किया, ठीक है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको I1 ले लिया, I2 ले लिया। मैंने I2 इसलिए पहले सॉल्व किया था क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, I1 को पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप तो यहाँ डायरेक्टली भी सॉल्व करके लिख सकते हो। तो I2 सॉल्व किया, I2 को सॉल्व किया, मैंने सिर्फ ये लिया था I2, ओके, ये लिया था। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ABC जो AB की वैल्यूज़ हैं वो आराम से निकाल दी, वो तो आपको निकालनी आती ही होंगी, ठीक है। फिर जो भी AB की वैल्यूज़ आई थी उनको पुट करके हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया, जो भी यहाँ स्टेप्स थोड़े बहुत यूज़ होते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज़ हुआ था, वो कर लिया हमने ईजिली, ठीक है। फिर हमने I1 को सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी हमने I1 एंड I2 की, ठीक है। I2 के सामने हमारे 1/2 कॉमन था, ठीक है। तो 1/2 से जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना तो हमारा क्या, सॉरी, जैसे 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर आ गया, ओके। चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।